अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 14 है। क्लास हमारी BCom 1। सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज बच्चों हम जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अच्छा बच्चों, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसी का दूसरा नाम सिंगल एंट्री सिस्टम भी है। ठीक है, तो इसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी कह सकती हैं। तो बच्चों अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स यूज होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सम टाइम हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हमने बात की थी कोई भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सम टाइम हम ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और सम टाइम हम जो है वो सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली, डेबिट रिकॉर्ड कर ली, क्रेडिट छोड़ दी, या फिर हमने क्रेडिट रिकॉर्ड कर ली और डेबिट छोड़ दी। और सम टाइम हम क्या करती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिसको हम बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करती हैं, सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते। कभी जो है वो डबल रिकॉर्ड करते हैं, कभी सिंगल रिकॉर्ड और कभी नो रिकॉर्ड। और नॉर्मली बच्चों ये वाला जो मेथड है ये छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो ये वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। उन्होंने अपना जो है वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं की होती। वो अपने पास जो है वो बस ज़रूरी ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको वो छोड़ देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम समटाइम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, समटाइम ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एंड समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। इसके बाद है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बच्चों क्या है जी, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो लिखा सिस्टम इन विच टू साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। तो हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डबल एंट्री के अंदर बच्चों हम जो है वो हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और नॉर्मली जो बड़े बिजनेसेस होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। तो बच्चों ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया, सिंगल एंट्री के अंदर हम जो है वो कभी डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, कभी सिंगल और कभी नो इफेक्ट, जबकि डबल एंट्री के अंदर हम हमेशा डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद है जी इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। अच्छा बच्चों, अगर हम सिंगल एंट्री यूज़ कर रहे हैं तो हमने साल के एंड पे या महीने के एंड पे अपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इसी तरह से हमने अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों दो मेथड है। एक है हमारे पास इंक्रीज नेट वर्थ मेथड और एक है बच्चों कन्वर्जन मेथड। इंक्रीज नेट वर्थ मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो साल के एंड पे कैपिटल होता है और जो साल के शुरू में कैपिटल होता है उन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाता है। तो लिखा द मेथड इन विच एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगनिंग आर कंपेयर्ड। यहाँ पे कंपेयर्ड का मतलब है माइनस करना। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास इंक्रीज नेट वर्थ मेथड है। इसमें हम एंडिंग कैपिटल, ये लिखा कैपिटल एट द एंड एंड कैपिटल इन द बिगनिंग, जो साल के शुरू में साल के एंड में कैपिटल होता है उनका डिफरेंस ले लेते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। कन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बच्चों हमने बात की है कि हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ओपनिंग या एंडिंग कैपिटल दोनों में से कोई एक या दोनों में हो तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से हम जो है वो कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट हैविंग एसेट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द राइट साइड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों कह रहा है ये बैलेंस शीट की ही एक किस्म है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एसेट्स को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल को राइट साइड पे लिखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर।
डिफाइन एनी टू डिफेक्ट्स डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंटिटी सिस्टम के बच्चों को इसे दो डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं। तो बच्चों इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट रिलायबल। जी बच्चों हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में वो बिल्कुल ठीक करेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो कमी होती है। इसके अलावा कैलकुलेटेड प्रॉफिट और लॉस में नॉट भी 100% करेक्ट। इसके अलावा जो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं वो 100% जो है वो करेक्ट नहीं होता। नंबर 8 पे है बच्चों क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अगर क्लोजिंग कैपिटल मिस है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे बच्चों वो हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी, और अगर ओपनिंग कैपिटल मिस है उसे कैलकुलेट करने के लिए बनाएंगे तो वो हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगी। ड्राइंग बच्चों आपको बता बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में से अपने यूज़ के लिए जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर के लिए जो है वो कोई भी चीज़ ले ले तो बच्चों वो क्या कहलाती है, ड्राइंग। इसके बाद है बच्चों फ्रेश कैपिटल। जी बच्चों बिजनेस का मालिक बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाता है। अच्छा फ्रेश कैपिटल का क्या मतलब है, एक होता है आपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट किया, और समटाइम ये भी होता है कि ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड हम जाके मजीद जो है वो हम बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों ड्यूरिंग द पीरियड अगर हम बिजनेस में कोई पैसे इन्वेस्ट करें, कोई चीज़ इन्वेस्ट करें तो वो बच्चों हमारा फ्रेश कैपिटल कहलाता है। तो लिखा है एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय ऑनर इनटू बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड, ये देखो लिखा ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड फ्रेश कैपिटल। जी बच्चों ये डेफिनेशन थी, इसको आपने जस्ट पढ़ लेना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आज का याद करने वाला काम है वो बच्चों इसके फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने आज जो है वो अच्छी तरह से याद करके लिख लेने हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट याद करेंगे तो देन ही आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है बच्चों। फॉर्मेट के अंदर बच्चों सबसे पहले आपने नाम लिख लेना है क्वेश्चन के अंदर अगर दिया हुआ है, उसके बाद आपने हेडिंग लिख लेनी है प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, फिर उसके बाद बच्चों फॉर द पीरियड एंडेड आगे डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स रुपीज़ का कॉलम, इसमें बच्चों सबसे पहले एंडिंग कैपिटल, ये सारा डाटा गिवन होगा, जस्ट आपने ये फॉर्मेट याद करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। एंडिंग कैपिटल उसके अंदर बच्चों आपने ड्राइंग्स को ऐड कर लेना, ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा अनएडजस्टेड कैपिटल। अनएडजस्टेड कैपिटल के बाद आपने इसमें से बच्चों लेस कर देना है एडिशनल, फ्रेश, न्यू, फर्दर कैपिटल। तो बच्चों इनमें से कोई सा भी वो क्वेश्चन के अंदर नाम यूज़ कर सकता है, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल या फर्दर कैपिटल, ये सारे एक ही नाम। तो ये बच्चों इसे आपने माइनस करना है एडजस्टेड कैपिटल में से, उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ पीरियड, और उसके बाद बच्चों आपने लेस कर देना ओपनिंग कैपिटल, तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट बच्चों आपने याद करना है। अच्छा बच्चों इसके अंदर दो चीज़ों का होना हमारे पास ज़रूरी है, एक एंडिंग कैपिटल का होना और एक ओपनिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। बाकी डाटा अगर मिस भी हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये नीचे मैंने नोट में भी लिख दिया हुआ है। तो अगर उसने आपको क्वेश्चन में एंडिंग या ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो उसे कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें जो है ये बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट है बच्चों, इसके अंदर आपने नाम लिख लेना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन उसकी डेट आ जाएगी। तो ये बच्चों बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही है, अगर आपने आई काम किया हुआ है तो आपने आई काम में ये बैलेंस शीट बनाई होगी, तो बिल्कुल वही बैलेंस शीट है, जस्ट ऊपर नाम चेंज किया हमने, यहाँ पे हेडिंग में क्या लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बाकी ये बिल्कुल वही है। करंट एसेट्स आ जाएंगे बच्चों, ये एसेट साइड के ऊपर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। अच्छा बच्चों कोई भी रिसीवेबल हो वो आपका यहाँ पे एसेट्स में आ जाएगा। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम और इन्वेस्टमेंट। जी बच्चों इन्वेस्टमेंट का ही एक और नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट को वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहता है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा बच्चों, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर ट्रक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो बच्चों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब कि आपने आपकी चीज़ आपने कैश पे ली हुई है, और लीज होल्ड का मतलब है कि आपने किस्तों पे कोई ज़मीन वगैरह, मकान वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी लिया हो। इसके अलावा गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये हमारे बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। उसके बाद बच्चों लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट ड्यू। रेंट ड्यू मतलब ऐसा रेंट जो हमने अभी पे करना है, ड्यू का मतलब भी बच्चों पेबल ही है। ओइंग, अनपेड, जी बच्चों ड्यू, ओइंग, अनपेड, इन सब का मतलब जो है वो पेबल ही है, ये वर्ड उसने चेंज किए।
लेकिन मतलब इन सब का ये है कि ये हमने पैसे देने हैं। तो मैंने बताया किसी भी चीज़ के साथ ही आ जाए, पेबल आ जाए, ड्यू आ जाए, ओइंग आ जाए, अनपेड आ जाए, तो ये सारे आपके ये लाइबिलिटीज़ में आएंगे। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आएंगी, उसमें लोन आ जाएगा, मॉर्टगेज आ जाएगा, ऑनर्स इक्विटी, और इसमें आपका कैपिटल आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके फॉर्मेट हैं जो कि आप आज आपने याद करनी है जस्ट, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो अगर आप ये फॉर्मेट याद कर लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।